पर गुलाम गौस, आपने तो बिना लार लपेट सीधा कह दिया कि बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे की देश को जरूरत नहीं है। आप तो अभी गोल गोल नहीं घूमेंगे, अपनी बात पर कायम है कि नहीं कायम है? बिल्कुल कायम हूं। मैं कहता हूं, जब इस मुल्क का प्रधानमंत्री हिंदू समाज के हैं, जब इस मुल्क का राष्ट्रपति हिंदू समाज का है, जब इस मुल्क का होम मिनिस्टर हिंदू समाज का है, जब इस मुल्क का डिफेंस मिनिस्टर हिंदू समाज का है, तो हिंदू समाज असुरक्षित का है। मैं तो कहता हूँ मुस्लिम समाज भी असुरक्षित नहीं है। हाँ, कुछ लोगों की खतरे में हो सकती है, जिनको कभी इस्लाम खतरे में आता है, कुछ लोगों को कभी जो है मुसलमान खतरे में आता है। उसी तरीक़ा से कुछ लोगों को हिंदू समाज आता है, कुछ लोगों को हिंदुत्व खतरे में आता है। और हमारा कथन है कि न हिंदू समाज खतरे में है, न मुस्लिम समाज खतरे में है, न हिंदुत्व खतरे में है, इनकी कुर्सी खतरे में है। तो जिन लोगों की कुर्सी खतरे में आती है वो इस तरह का नारा देते हैं। नहीं, कुर्सी का जो प्यार है, कुर्सी का खतरा ही नहीं। पहले भी कुर्सी से गुलाम भाई जो प्यार है, क्या वो नीतीश कुमार को ये बात कहने से, सार्वजनिक रूप से बोलने से, ऐतराज दर्ज कराने से रोकता है क्या? एक गुलाम गौस को ये बात कहनी पड़ती है, पर नीतीश कुमार चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। ये तो बहुत दिन हो गए ना, 26 अगस्त से ये नारा लगातार चलाया जा रहा है। असल में हमारे नेता बोलने से ज्यादा काम पर ध्यान देते हैं। अच्छा, हमने बिहार के शक्ल शबाहत बदलने का काम किया है। सड़कें हो, बिजली हो, पानी हो, आम जनमानस की जो सुविधा है उस काम को करने का किया। समाज बंटता रहे, चाहे बोलते समाज बंटने को लेकर नीतीश कुमार कुछ नहीं बोलेंगे। समाज कभी बंटने वाला नहीं है। अब कुछ लोग अपना बांटते रहे, कागज पर बोलते कुछ लोग क्या मतलब बीजेपी कर रही है ना, सीधा सीधा बंटने वाला नहीं है, मैं जानता हूँ। नहीं, ये सीधा सीधा बीजेपी कर रही है। आप गुड कॉप बैड कॉप कर रहे हैं। नीतीश कुछ बोलेंगे नहीं, गुलाम गौस को बोलने के लिए कह दिया जाएगा कि भाई आपत्ति भी दर्ज करा दो, चित भी मेरी पट भी मेरी। यही राजनीति कर रही है जेडीयू। अगले साल चुनाव में तो आपको भी जाना है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से जाना है। जो लोग व्यवस्था है तो सबको चुनाव में जाना ही पड़ता है। तो चुनाव में जाएंगे हम लोग, अपने काम के आधार पर जाएंगे। हमने काम किया लोगों के लिए। देश का, इस राज्य का कोई समाज, कोई पंथ, कोई जाति ऐसी नहीं है। गुलाम गौस साहब, बीजेपी आपके वोट काट रही है क्या? ये खतरा, ये तलवार तो लटकी हुई है ना इस नारे में आपके सर पर। नहीं, मेरा वोट कटने वाला नहीं है। हमारी सरकार उनके साथ, हम उनकी किसी के काटने से नहीं कटेगा। हमारा वोट काम के आधार पर, न धर्म पर, इस तरह की बातों पर हमको वोट नहीं मिला है जदयू को। हमको वोट मिला है हमारे काम पर, हमारी उपलब्धि पर और भाईचारा और वो जो विचारधारा, उसके पुट को क्या आप इनकार कर रहे हैं? पर यहां पर सौरभ मालवीय बटेंगे तो कटेंगे में अपना वोट बैंक तो साध रहे हैं, साथियों का नुकसान कर रहे हैं क्या? ये तो सीधे मतलब थोड़ा आप गोल गोल हो गए बोलने में बृजमोहन श्रीवास्तव, लेकिन गुलाम गौस बिल्कुल सीधा कह रहे हैं कि हमारा नुकसान क्यों करा रहे हैं। और ये कौन सी विचारधारा है, ये कैसी भाषा है? संदीप जी, यह साफ है कि इस देश में पहली बार वाजपेयी सरकार ने यह साबित किया था कि हमारा गठबंधन कितना मजबूत है और हम कैसे कैसे काम किए हैं, लेके घटक के चलाए हैं सभी घटकों को। इसका मतलब क्या है? वो सामाजिक समरसता है, समाज के सभी वर्गों को लेकर चलना अपना काम है। इसलिए निश्चित तौर पर हिंदू समाज, अगली लाइन में वही बोल रहा हूँ और इसको ध्यान दीजिएगा और आपसे मेंशन कर रहा हूँ इस बात को कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, इस पर जोर दिया जा रहा है। यानी सबको तो हिंदू मुसलमान के लिए, सिर्फ हिंदू समाज के लिए क्यों कर रहे हैं? 80-20 की तो राजनीति आप कर ही रहे हैं। यही तो अजित पवार कह रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी हों, शाहू जी महाराज हों, ये उनकी विचारधारा है ही नहीं। करिए आप यूपी में, महाराष्ट्र में मत करिए। बड़ी टिप्पणी है ये अपने आप में। नहीं, उत्तर प्रदेश बिल्कुल देखिए, अजित पवार का कहना बिल्कुल साथ खड़े होकर कहना है कि उन्होंने महाराष्ट्र की उस भाव को कहा है जहां पर
महाराष्ट्र की छत्रपति शिवाजी की क्या मंशा थी? पूरे समाज को एक सूत्र में बांधना, पूरे तो आप समाज तो को एक साथ संप्रदाय लेके विशेष की चलना। बात कर रहे हैं ना, एक समुदाय, आप सिर्फ हिंदुओं की बात कर रहे हैं, सबको जोड़ने की बात कहाँ कर रहे कहाँ हैं? से आ गई? समुदाय की बात इसमें कहाँ है भाई? एक रहने का मतलब क्या? कोई किसी को कह रहे हैं क्या कि मुसलमान अलग चले जाएं, मुसलमान देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं वोट जिहाद के चलते 14 सीटें हार गई महायुति। ये कारण नहीं बनता है। मतदाता को अपना मत देने का अधिकार है, और वह मत किस तरह से देता है, किसके साथ जाता है, उस पर सवाल, उसकी मंशा पर सवाल खड़ा करना तो वाजिब नहीं है। राजनीति में काम करते हैं तो हम देश सेवा के लिए काम करते हैं, और देश सेवा के लिए काम करने के लिए एक प्रकार उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं का आप इतिहास उठा के देखिए। अभी 2014 से आज तक सर्वाधिक अच्छा, हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे आप, को मिला। बटेंगे तो कटेंगे आप कह रहे हैं, देश बटेगा तो कट जाएगा। ये हिंदू सनातनियों को जोड़ने का नारा नहीं है, ये बता रहे हैं क्या आप मुझे? सलीम जी, बहुत सम्मान पूर्वक इस बात को मैं कह रहा हूँ, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि यह कांग्रेस का मूल चरित्र है। कांग्रेस देश को बांटने के लिए जाति, पंथ, मजहब और संप्रदाय में बांट के वोट बैंक को अच्छा, आप तो बांटते ही नहीं, प्रधानमंत्री अपनी जाति बताते ही नहीं। 29 पिछड़ी जाति से लोग आए हैं, राष्ट्रपति दलित हैं या राष्ट्रपति आदिवासी हैं, ये तो बताया ही नहीं जाता। जो समाज में, जो देश में मुख्य धारा में नहीं वर्ग है, इसको मुख्य धारा में लाने के लिए काम हो रहा है। तो जातिगत जनगणना करा दीजिए ना, यही तो विपक्ष मांग रहा है। नहीं, जातिगत जनगणना जाति के आधार पर होने की बात जो है, उसके लिए कभी मना तो बीजेपी ने की नहीं, कभी नहीं मना की। अभी तो आप ये विपक्ष पर आरोप लगाएंगे और यहां तक आ जाएगी। पहले रंग की बात करने लगते हैं, संविधान की लाल रंग नहीं है, नीला भी नहीं होता, अब कह रहे हैं अरे वो तो कोरे पन्नों की किताब। मतलब यहां तक अमित शाह का बयान है, गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान है, समय आने पर जातिगत जनगणना का चित्र भी साफ हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात जो मैं आपसे स्पष्ट कर दूं, एनडीए बहुत मजबूत है, और एनडीए की यही खूबसूरती है कि अपने स्वतंत्र विचार को रख रहे हैं। मतलब अब नौबत यहां आ गई, ये बटने कटने का जो आरक्षण से भी जुड़ाव है कि जी ये संविधान की ये कॉपी, ये तो कोरे पन्ने थे। पहले रंग पर सवाल उठा रहे हैं, अब कोरे पन्नों पर आ गए। नहीं, ये वास्तविकता है। उनके हाथ में जो पकड़ा दो बोल लेते, जिम्मेदार आते हैं वो प्रतिपक्ष। ये बीजेपी ने वायरल की हैं तस्वीरें इनकी। नहीं, वायरल क्यों करे भैया? अरे भाई, मैं जो बोल रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी से बोलता हूँ। सौरभ मालवीय, ये तस्वीर, ये दरअसल यही प्रतिलिपि लेकर, यही पॉकेट एडिशन लेकर राहुल गांधी घूम रहे थे या बांटी जा रही थी, इसकी हम कोई तस्दीक नहीं कर रहे हैं। ये बीजेपी की तरफ से वीडियो वायरल किए गए। मैं जो खबर होती है वो बताता हूँ। मैं भी आपको बता रहा हूँ, और मैं आपको बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि राहुल गांधी इतने भोले और सीधे हैं कि उनको जो पकड़ा दो दिखा देते हैं और बोल देते हैं। आप भी जानते हैं और वो भी जानते हैं। बेचारे करें तो क्या करें? अब इसमें बीजेपी का, ये मतलब संविधान आरक्षण पर लड़ाई आई गई है कि ये वापस लामबंदी ना हो जाए, इसीलिए अम्बेडकर के अपमान सम्मान की बात आ गई। आपको अब कहा जा रहा है लाल रंग, मतलब ये दलित और आदिवासी, उनका अपमान नहीं हो रहा है क्या? विपक्ष तो ये भी आरोप लगा रहा है आप पर। आप अर्बन नक्सल कह रहे हैं दलितों को और आदिवासियों को। ये कहा, ये तो सवाल गलत है, बिल्कुल गलत है। अर्बन नक्सल कौन है? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के नारे देने वाले हैं। कहाँ नारे लगे बताइए? सजा किसको हुई? सजा नहीं, वो भी उस पर भी आ गया। देखिए अब संदीप जी, ये तो दूसरी बार आप सवाल उठा रहे हैं और मैं फिर दूसरी बार वही पूछ रहा हूँ। आप उसकी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि उनके बचाव जैसे ऐसा, बचाव का कोई मतलब नहीं, ना खाओ से दोस्ती ना खाओ से बैर। वो नारा वो सही में दिया गया या नहीं दिया गया, वीडियो टेम्परिंग हुई थी कि नहीं, उसकी सच्ची तस्वीर अनएडिटेड आप फुटेज लाकर दिखाइए, मैं चलाऊंगा। इस लोकतंत्र में इस तरह के नैरेटिव करना क्या अपराध नहीं है? क्या गुनाह? अरे नैरेटिव तो आप भी करते हैं, अब नैरेटिव में नहीं जाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।